बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है एक मूवी का क्लिप और वीडियो का टाइटल बताएंगे मौजा। टाइटल है गुरु मूवी कोर्ट सीन बिजनेस फाइनेंस इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल अभिषेक बच्चन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। टैक्सी चलाता हूँ मैं, वडाला से चर्च गेट। मेरे पास शक्ति के शेयर है। उस अपनी 3 बेटियों की शादी की है मैंने। बस यही बोलना था, आपको धन्यवाद देना है। आप डरना मत, मैं साथ हूँ। प्लीज जरा खामोश हो जाइए। इस कमीशन ने शक्ति कॉरपोरेशन के खिलाफ और सफाई में सारी दलीलें सुनी हैं। कमीशन की रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस लंच सेशन के बाद सुनाएंगे। गुरु भाई आपकी इजाजत चाहते हैं कुछ कहने के लिए। कल मौका दिया था, वो तो नमस्ते करके चले गए। हमें कहा गया था आपकी आवाज बहुत कमजोर है। मैं बनिया हूं साहब, सब कुछ बहुत संभल के खर्च करता हूं। आज के लिए आवाज बचा के रखी थी। होशियार रहिए, पब्लिक मौजूद है। जो भी आप कहेंगे आपके खिलाफ भी जा सकता है। पब्लिक से क्या डरना साहब, मैं खुद पब्लिक हूं। बोलो। 5 मिनट। खड़ा हो जाओ या इसके लिए भी लाइसेंस चाहिए? बस बस। आप कहते हैं मैं कानून के खिलाफ हूं। 40 साल पहले एक और आदमी था जो कानून के खिलाफ था। आज हम उस आदमी को बापू कहते हैं। उनके वक्त में गुलामी कानून था, उन्होंने एक नया कानून बनाया, हमारी आजादी का। मैं बापू नहीं हूं, मैं बस अपना धंधा करना चाहता हूं। मेहनत जानता हूं, गरीबी जानता हूं। दो कमीज, एक बीवी और एक साले को लेके मुंबई आया था। सोचा था कि बिजनेस करूंगा, लेकिन जब यहां पहुंचा तो देखा कि धंधे करने के सारे दरवाजे बंद हैं। वो खुलते थे तो सिर्फ अमीरों के लिए। सरकारी दरवाजे थे ये, आप लोग के बनाए हुए। या तो लात मार के खुलते थे या जी हजूरी देके। मैंने दोनों किया। जहां लात मार सकता था लात मारी, जहां आपने बोला सलाम दो, मैंने बोला सलाम लो। और आज आप लोग मुझे यहां खड़ा करके ये कह रहे कि यह आदमी इतनी रात क्यों मारता है, सलाम बहुत करता है। किस बात से नाराज है आप लोग? मेरी तरक्की से या मेरी तरक्की की तेजी से? या इसलिए सब लोग गुस्सा है क्योंकि एक मामूली गवार के हद से आगे चला गया हूं मैं।
आपने इल्जाम लगाया ना मेरे ऊपर, ये एक्साइज, कस्टम, इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स। जब धंधा पहले शुरू किया था तो इन सब शब्दों का मतलब नहीं जानता था मैं। कई बार गिरा तब जाके सीखा। पैसे बचाने के लिए पायधुनी से 20-20 किलोमीटर चलाओ कि नजर का ये बड़ा गद्दा सर पे ठोके। पैसे की कीमत क्या होती है मैं जानता हूं। अगर पैसा बन सकता था तो मैंने बनाया, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने 30 लाख शेयर होल्डर के लिए भी। आपके कुछ 3 मिनट बाकी हैं। मेरे को ये गोल्फ खेलना नहीं आता, ये घोड़े की रेस भी नहीं खेलता, लेकिन अपने धंधे का मजबूत खिलाड़ी हूं मैं। पॉलिएस्टर बनाना चाहता हूं, फाइबर, केमिकल, वो भी A1 क्वालिटी का, सबसे सस्ते दाम में। ये है मेरी गलती, इसके लिए माफी मांगू आपसे। पेट्रोल बंक अटेंडेंट था मैं, डब्बे लेके घूमता था जैसे अपना देश वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैला के घूमता है। पैसे दे दो, सड़क बनानी है, क्यों ना बदले किस्मत हमारी, हमारी और हमारे देश की। आप चाहते हैं कि मैं हमेशा पेट्रोल बंक अटेंडेंट रहूं और हमारा देश हमेशा हाथ फैलाए घूमते रहे। क्यों ना हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं? हमें तीसरी दुनिया क्यों बुलाया जाता है? हमें भी उतना ही हक है पहली दुनिया बनने का, और हम बन सकते हैं। हम वहां पहुंच सकते हैं, वो ऊपर टॉप तक। यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ खोया मैंने। ये हाथ खोया है, लटका रहता है साला। और जब तक की इंक्वायरी खत्म होगी पता नहीं और क्या क्या खो बैठूंगा। अपनी आवाज, अपना दिमाग, लेकिन एक चीज आप लोग मुझसे नहीं छीन पाओगे, वो है मेरी हिम्मत। वो नहीं खोऊंगा मैं, क्योंकि मेरी हिम्मत आम आदमी की हिम्मत है, इस देश की हिम्मत है। आप लोग सब मिलके मुझे रोकना चाहते हैं ना? मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ पूरा देश बढ़ रहा है, और देश को रोकने की ताकत आप में नहीं है, नहीं आपके काबू में। जो दरवाजे आप बंद करके रखना चाहते हैं वो खोल रहे हैं। टांग अड़ा दी हमने उसमें, और हमारी टांग बहुत मजबूत है। अरे इस देश की तरफ की भी कौन सी इंक्वायरी बैठाएंगे आप, और हमें कौन सी इंक्वायरी रोक पाएगी बताइए? आपने मुझे 5 मिनट दिया था ना, 4.5 मिनट में सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। 30 सेकेंड प्रॉफिट, मुनाफा, यही होता है बिजनेस। अब अगर इसके लिए भी मुझे आप सजा देना चाहे तो दे दीजिए। गुरुकांत देसाई सजा से नहीं डरता।
गुरु मूवी की बात करें तो एक बहुत अच्छी मूवी है और मैंने जो है ये अप्रोक्सीमेटली 2010 में देखी थी और ये जो है मुझे थोड़ी देर पहले ही इन्होंने बताया कि धीरू भाई अंबानी पे जो है ये बेस्ड करती है मूवी। बिल्कुल वैसे मैंने नहीं देखी बट ये क्लिप देखने के बाद मैं मौजम को बोल रही थी कि मैं ये मूवी देखना चाहती हूँ। जिस तरीके से जो डायलॉग्स थे और एक पता चल रहा था कि मूवी के अंदर किस तरह की एक स्टोरी हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूंगी कि वाकई में जो भी बात उन्होंने कही वो बिल्कुल सही है, स्पेशली हमारे इस रीजन के लिए तो मैं कहूंगी कि परफेक्ट बैठती हैं कि हम लोग कब मतलब इन चीजों से बाहर निकलेंगे, ये हम लोग खुद इंडिपेंडेंट होना कब सीखेंगे। मैं समटाइम्स जो है ईमानदारी से इस बारे में बात भी करता हूँ कि हम यहाँ पे अगर बात करें ना तो जो छोटी इन्वेस्टमेंट जिन लोगों के पास है उनके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लेकिन हाँ जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनके लिए पास जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बट जैसे उन्होंने बीच में बात की कि जो अमीर लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनके लिए आपके दरवाजे खुले होते हैं, किन लोगों के लिए खुले होते हैं भाई? इन लोगों के लिए खुले होते हैं ना जो लोग जिनके पास पैसा है, पैसे से हर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक आम इंसान उठकर अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ करना चाहता है तो साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। पता नहीं कौन कौन से केस बनाकर उस पर डाल दिए जाते हैं कि भाई इसने तो ये भी कर दिया, वो मतलब एक पॉजिटिव इमेज होती है वो सडनली नेगेटिव इमेज में चेंज हो जाती है। बिल्कुल मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और जो है जब मैं ये डायलॉग देख रहा था जो अभी हमने सीन देखा है तो देखते हुए मेरे ज़हन में जो है स्कैम 1992 चल रही थी। एग्जैक्टली मेरे ज़हन में भी चल रही थी। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि स्कैम और ये एक बहुत ही डिफरेंट, नो डाउट बहुत डिफरेंट है। वो तो चले एक चीज उन्होंने की स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने जो भी किया, लेकिन अगर धीरू भाई अंबानी की बात करें तो जिस तरह मूवी में इनकी प्रोग्रेस दिखाई हुई है, जिस तरह मेहनत दिखाई हुई है, वाकई में जो है सेल्फ मेड पर्सन इन्हें कहा जाए तो बिल्कुल ठीक होगा। क्योंकि इन्होंने जितनी मेहनत की, जितने लोगों को अपने साथ लगाया, लोगों को रोजगार दिया और जैसे वीडियो में भी हमने देखा कि जो है शेयर होल्डर्स जो हैं उन्होंने काफी ज्यादा उनसे अर्न किया, तो ये कोई मामूली बात नहीं है और लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। और मौसम के ज़हन पर जैसे वो वाली मतलब स्कैम वाली वेब सीरीज इसके दिमाग में मेरे दिमाग में अभी जो रिसेंटली एक प्रोपेगेंडा चल रहा है मेरे ज़हन में वो आ रहा था। और एक्चुअली हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ऐसी डिस्कशन ना करें क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मतलब यूट्यूब फैमिली के जो हम लोगों को बोलते हैं कि आप ऐसे टॉपिक पर बात करें और कुछ बोलते हैं कि नहीं करें। हम लोग प्रेफर यही करते हैं कि हम लोग किसी भी इंटरनल मैटर में कुछ अपनी ओपिनियन उस तरीके से ना दें। बट मैंने कल एक वीडियो देखी और उसमें मतलब ये था कि आप खुद ही यूट्यूब सजेशंस में दे रहा था। बिल्कुल। और उसमें ये था कि अक्षय कुमार सर और अजय देवगन सर और फिर करण जौहर, कंगना रनावत, इन सब के ट्वीट्स आ रहे थे और मैंने पता नहीं क्या ट्वीट आ रहा, मैंने देखा उसको और उसके बाद मुझे पता चला, मतलब मैंने और न्यूज वगैरह देखी तो पता चला जी कि जो अमेरिकन पॉप स्टार है रियाना, और फिर उसके अलावा आई थिंक मुझे वैसे रियाना का ही पता चला था और इंडिया से मुझे कंगना रनावत का पता चला था कि जो है ट्वीट्स इनकी तरफ से कुछ आई हैं इस तरह की। उन्होंने किया, फिर कंगना रनावत ने भी किया। बट हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे चीज को और मैं यही बात बोलती हूँ भाई कि ना ये इंटरनल मैटर है एक कंट्री के। और इस वीडियो को, इसके डायलॉग्स देखने के बाद मतलब ये चीज हमारे जहन में आना शुरू हो गई। और मौजम ने भी ये बात बोली कि ना जब एक कोई भी खासतौर पर एशियन कंट्रीज की बात करें ना, कोई प्रोग्रेस करना शुरू करता है तो उस पे या तो पाबंदियां लगा दी जाती हैं, अगर पाबंदियां भी इस पे कोई असर ना करे तो उसके अंदर से ही प्रोपेगेंडा खड़े कर दिए जाते हैं। तो वो हम लोगों को मतलब अभी जो सिचुएशन लग रही है ना उसमें हम लोग नजर आई। और आज अभी जैसे हम लोगों ने वीडियो भी देखी तो हम लोग उस चीज से काफी ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं कि कितनी देर तक अगर वो लोग हम जैसे कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड में रहने वाले लोग बोलते हैं तो वो लोग हमें कभी ऊपर उठने ही नहीं देना चाहते। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज को समझें और वेस्ट के प्रोपेगेंडा को भी समझें। उसमें देखें मिस्टेक्स की अगर बात करें ना तो हमारे यहाँ पे मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है। जो हम लोग जो है दूसरों के हाथों पे चढ़ जाते हैं, दूसरों की बातें मान लेते हैं, अपनी जो है वो कहते हैं ना अपना नजरिया उसे हम यूटिलाइज नहीं करते, जो दूसरे बोलते हैं हम उसी पे जो है चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चीज है ना ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। देखो दूसरे की नजरिए की बात, देखो
मैं कहती हूँ कि आपकी एक कंट्री में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना, लेकिन ये आपके इंटरनल मैटर्स, किसी बाहर वाले को बिल्कुल भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि उन मैटर्स में आकर बोले। अब अगर मैं बोलूँ भाई अमेरिका में बैठी एक बंदी इंडिया पर अगर कमेंट कर रही है, उसके इंटरनल मैटर पर कमेंट, सबसे पहली बात है कि भाई उसको पता ही क्या है। दूसरा ये कि उसने जाना ही कितना है उस कंट्री के बारे, या हो गया कुछ अर्सा आपने गुजारा हो किसी कंट्री में, आपको प्रॉब्लम्स का पता हो, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि शी हैज नो राइट टू कमेंट, क्योंकि अगर हम लोग ये बात करें कि वो इंटरनल मैटर्स में बोल रही हैं किसी भी कंट्री के, तो सबसे पहले तो हम अमेरिका की फिर बात करनी चाहिए कि वहां पर इतना ज्यादा रेसिज्म होता है। और पिछले दिनों में ट्रम्प की गवर्नमेंट में इतना ज्यादा एक ये इशू, एक बवाल पैदा हुआ था, तो मुझे लगता है पहले फिर उनको वो सॉर्ट आउट करनी चाहिए चीजें, और उसके बाद आप फिर अगर आप, मैं ये नहीं कहती कि आपको राइट नहीं कमेंट करेंगे, आप करें लेकिन इंटरफेयर नहीं करें किसी की। मैं वैसे ये कहना चाहूंगा, जो सेलिब्रिटीज होती है ना, बेशक वो किसी भी कंट्रीज की हो, उन्हें जो है किसी दूसरे मुल्क के इंटरनल मामलात में जो है वो बोलने की जरूरत कतई नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटीज होते हैं ना, उनका एक बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। वो ऐसे एंटरटेनमेंट पर्पस जो है आपको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर वही सेलिब्रिटीज आपको एज ए पॉलिटिकल एडवाइसेस देने लग पड़े ना, तो फिर वो बात नहीं रहती। और हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर किसी का पक्ष डिफरेंट होता है, तो फिर उसके बाद ये कि कोई एक वैलिड रीजन भी तो होनी चाहिए ना। मतलब अगर कोई इंडियन सेलिब्रिटी उठ के इसके बारे में बात कर रहे हैं तो चलो वो चीज डाइजेस्ट भी होती है कि वो उस कंट्री के रहने वाले हैं, लेकिन एक आउटसाइडर बोल रहा है। फिर इसके अलावा सिर्फ रियाना ही नहीं, इसके अलावा मौजम क्या से बोलते हैं, एक स्वीडन की एक्टिविस्ट है, वो भी थी, ठीक है, और साथ में मियां खलीफा भी मैंने सुना। हाँ, मियां खलीफा का भी मैंने सुना कि उन्होंने भी नहीं पढ़ा, पर मैंने सुना है। मैंने जो है, क्योंकि मैंने जो कुछ पेजेस फॉलो किए हुए हैं इंस्टा पे, तो वहां पे जो है वो डिफरेंट पोस्ट आते रहते, तो वहां पे मैंने पढ़ा था। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी हकीकत है, उन्होंने क्या वहां पे पोस्ट की है। हाँ, अच्छा, दूसरा जो है, जहां तक मुझे लगता है कि जो है ना, डिफरेंट लोगों के थ्रू जो है डिफरेंट गवर्नमेंट्स पे जो है दुनिया के, यानी कि एक जो बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं ना, उनके थ्रू जो है एक प्रेशर बनाने की भी कोशिश की जाती है। बिल्कुल, ये भी मैं मानती हूँ। तो इसी को तो प्रोपेगेंडा बोलते हैं, जो आप किसी के अगेंस्ट चलाते हो। और मैं बोल रही हूँ कि हम लोग बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को रिलेट कर पाए, और ऑनेस्टली बोलो, हम कोई स्पेसिफिकली इस टॉपिक पर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते थे, बट ये कि कल से मैं देख रही हूँ काफी सारा न्यूज में था, और जो हम लोगों ने वीडियो देखी जो हमें सजेस्ट की गई, वो भी काफी ज्यादा मुझे इससे रिलेट टेबल लगी। तो मुझे लग रहा है कि शायद हमें ना ये सजेस्ट इसलिए की है जो है ना, कोई छोटी सी बात होगी ना, तो वेस्टर्न मीडिया जो उसे बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बना देता है। और वेस्टर्न मीडिया की जो मुझे सबसे कह लें कि अजीब बात लगती है कि अगर आप उनके न्यूज चैनल देख लेना, तो आपको कभी वो यूरोपियन यूनियन की खबर कोई नहीं देंगे, अमेरिका की, कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की कोई खबर नहीं देंगे। आपको वो खबर कहाँ की देंगे? अफ्रीका की दे देंगे, साउथ अमेरिका की दे देंगे, एशिया की दे देंगे। तो वो इस तरह करता है। इवन के मौसम हम हैरान ही हो गए थे जब हम लोग देखा था कि अमेरिका में भी स्लम्स है, हमें पता ही नहीं था भाई वहां पर भी स्लम्स है। वहां पर जब हम लोग ये देखते हैं कि लोगों के पास घर नहीं है, वो यार मैं सोते हैं। सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया। जो हमने ये वीडियो देखी थी कैरोलिना जी की, उसमें अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया बामुश्किल वहां पे किसी पुलिस वाला भी जाते हुए डरता है, वहां पे पुलिस वाला भी जाते हुए डरता है, लेकिन 60% अमेरिकन जो हैं उनके बैंक अकाउंट में बामुश्किल $100 होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अपने बात करें तो हमारे यहाँ पे तो सही बात है, शुक्र अदा करना चाहिए। बात ये आ जाती है कि पोर्ट्रेट किस तरीके से किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाकई में मैं बोलती हूँ कि ये चीजें होनी चाहिए। जितने भी डायलॉग्स बोले हैं इस वीडियो क्लिप में बहुत बहुत अच्छे हैं, और ये वाकई में देखो, ये एक एग्जाम्पल है। डिवाइड एंड रूल वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, ये अभी तक खत्म नहीं हुई। सही बात है, अभी तक चल रही है। उसके साथ साथ कब तक लोग डिपेंड करेंगे दूसरों पर? आपको खुद आगे बढ़ने के लिए वो चाह होनी चाहिए। और मैं कहूंगी कि अभी खैर ये मूवी तो काफी देर पहले आई, यानी कि काफी साल हो चुके हैं, लेकिन ये कि अब आकर हमें वो चीजें नजर आती हैं थ्रू वीडियोस कि किस तरीके से इंडिया जो है वो उस साइड पर जा रहा है, एक ग्रोथ नजर आ रही है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हर्डल्स भी आएंगी,
लेकिन ये है कि उन्होंने जैसे डायलॉग बोला, हिम्मत नहीं कोई मेरी तोड़ सकता। सही बात जब तक है। किसी इंसान की हिम्मत नहीं टूटेगी ना, तब तक मुझे लगता है कि कुछ भी जुनसा ना कोई किसी का खराब नहीं कर सकता। एनीवे गाइस, ये तो हमारी आज की वीडियो काफी ज्यादा हम लोगों ने डिस्कशन कर ली इस बारे में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि काफी ज्यादा कल से न्यूज आ रही थी और मैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फिर उसके अलावा यूट्यूब पर डिफरेंट वीडियोस में देख रही थी। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।